Neutral by Hira and Rajab, साउथ एशिया का पहला एआई पॉडकास्ट, नो प्रोपेगेंडा ओनली फैक्ट्स। और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप लोग रोज देखते हो लेकिन बटन प्रेस करना भूल जाते हो। आपकी सपोर्ट हम लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब चलते हैं न्यूज की तरफ। अस्सलामुअलैकुम। आज सिर्फ न्यूज नहीं, प्योर माइंड ब्लोइंग अपडेट्स हैं। एक तरफ एशिया पैसिफिक में वो सीन अनफोल्ड हो रहा है जो लास्ट टाइम कब हुआ था कोई याद भी नहीं। जापानीज जेट्स, चाइनीज जेट्स ओकिनावा के आसमान में रेडर लॉक ऑन यानी वॉर सिग्नल। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के डिजिटल बैटलफील्ड का सबसे डार्क चैप्टर, 100 दिन की खामोशी के बाद डकी भाई का धमाकेदार कमबैक। उन्होंने बताया कि उनके साथ क्या हुआ, किसने क्या जुल्म किया और कौन था वो बिग ब्रदर जो शैडो से निकल के सब कुछ ठीक कर गया। दोनों स्टोरीज एक चीज प्रूव करती हैं, पावर का जब मिसयूज होता है तो या तो वार शुरू होती है या आवाज फट जाती है। और हम दोनों टॉपिक्स को आज एक ही फ्रेम में देखने वाले हैं, क्योंकि चाहे वो टोक्यो वर्सेस बीजिंग हो या कराची वर्सेस एनसीसीआईए, जब रूल ब्रेक होता है सिस्टम हिलता ही हिलता है। आज का एपिसोड आप एंड तक देखे बगैर रह नहीं पाएंगे। जापान ने ऑफिशियली क्लेम किया है कि चाइनीज फाइटर जेट्स ने ओकिनावा के करीब जापानीज मिलिट्री एयरक्राफ्ट को रेडर पर लॉक किया। रेडर लॉक सिनेमा की डायलॉग नहीं होती, ये बेसिकली एनिमी को मैसेज होता है आप नेक्स्ट फ्यू सेकंड्स में मिसाइल टारगेट बन सकते हो। जापानीज पीएम ने इसे एक्सट्रीमली डेंजरस डिक्लेयर किया और टोक्यो ने फॉर्मल प्रोटेस्ट भी लॉन्च कर दिया है। और अब ट्विस्ट सुनाई, चाइना ने क्या जवाब दिया। बीजिंग ने कहा जापान इज लाइंग, और वो क्लेम करते हैं कि जापानीज जेट्स है चाइनीज कैरियर ग्रुप के करीब आकर ट्रेनिंग डिसरप्ट कर रहे थे। यानी दोनों तरफ से एक दूसरे पे ब्लेम। और हवा में वो गर्मी है जो प्री वॉर स्टेजेस में होती है। एशिया पैसिफिक का सबसे सेंसिटिव जोन, ओकिनावा, टाइवान स्ट्रेट, मियाको स्ट्रेट, अगर वहां एक रेडर बीम रॉन्ग हो जाए तो सारे रीजन की स्टेबिलिटी क्रम्बल हो सकती है। और अब ये इंसिडेंट लास्ट फ्यू इयर्स का मोस्ट सीरियस इनकाउंटर लेबल हो रहा है। जापान ओपनली कह रहा है अगर चाइना टाइवान पे मूव करेगा तो जापान एंगेज्ड होगा, और चाइना कह रहा है जापान अपनी लिमिट्स में रहे। ये स्टैंड ऑफ इस वक्त सिर्फ जेट्स का नहीं, ये एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल मैसेजिंग है। पाकिस्तान एशिया पैसिफिक से दूर जरूर है, लेकिन अगर इस रीजन में कॉन्फ्लिक्ट होता है, ग्लोबल इकोनॉमी हिलती है, ऑयल, ट्रेड, सप्लाई लाइंस सब इफेक्ट होते हैं। और एक और डीपर एंगल भी है, चाइना एशिया पैसिफिक में जितना प्रेशर फेस करता है उतना ही वो पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट स्ट्रॉन्ग करता है। यानी अगर टोक्यो और बीजिंग के दरमियान हीट बढ़ती है तो पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस भी ऑटोमेटिक ऊपर चली जाती है। और अब देखते हैं एक दूसरी फ्रंट लाइन की तरफ, ओकिनावा नहीं इस्लामाबाद, फाइटर जेट्स नहीं यूट्यूब, लेकिन जुल्म का प्रेशर दोनों जगह काफी सिमिलर। डकी भाई पाकिस्तान के टॉप क्रिएटर्स में से एक हैं, वो 100 दिन से गायब थे और अब उन्होंने अपना कंप्लीट स्टोरी रिवील किया है। इस व्लॉग में उन्होंने बताया कि किस तरह उन्हें एनसीसीआईए के ऑफिसर्स ने डोमेन से लेकर डिटेंशन रूम तक इलीगल प्रेशर, टॉर्चर और हरासमेंट का सामना करना। मोस्ट शॉकिंग, एक गुमनाम इंसान, कोड नेम बिग ब्रदर, जो शैडो से निकला, फाइल उठाई, सिस्टम को एक्सपोज किया और डकी का पूरा केस एक रात में फ्लिप कर दिया। और डकी ने खुद कहा, उन्होंने मुझे कहा हम शैडोज में रहते हैं, हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। ये लाइन खुद एक पूरी नेटफ्लिक्स सीरीज का ट्रेलर हो सकती है। लेकिन ये सिर्फ डकी की स्टोरी नहीं है, ये एक पैटर्न है। इंस्टीट्यूशन का नाम यूज करके लोगों को डराओ, पैसा लो, इन्फ्लुएंस बिल्ड करो, और एक करप्ट नेटवर्क मुक्तदरा का नाम यूज करके अपनी पॉकेट भर रहा था। और इंटरेस्टिंगली जो ऑफिशियल्स कैमरा पे पॉडकास्ट दे रहे थे, पब्लिक लेक्चर्स कर रहे थे, सेम पीपल अक्यूज्ड हैं फॉर मिसयूज ऑफ पावर। इसे कहते हैं सिस्टम का इंटरनल वायरस। अब आप सोच रहे होंगे चाइना एंड जापान रेडर लॉक और डकी भाई टॉर्चर दोनों सिंगल एपिसोड में क्यों? क्योंकि दोनों स्टोरीज सिंगल थीम पे बिल्ट हैं। जब पावर लिमिट क्रॉस करती है, या तो वार शुरू होती है या इंसान टूट जाता है। ओकिनावा के आसपास जेट्स ने रूल ब्रेक किया, रीजन शेकन। एनसीसीआईए के एक ऑफिसर ने रूल ब्रेक किया, डिजिटल इकोसिस्टम शेक कर दिया। पावर रिस्पॉन्सिबली यूज हो तो पीस, मिसयूज हो तो तबाही। पाकिस्तान के लिए लेसन क्लियर है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फ्रंट्स पर रूल ऑफ लॉ ही स्टेबिलिटी ला सकता है। एशिया पैसिफिक का टेंशन पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक ओपनिंग भी बन सकता है। चाइना जितना प्रेशराइज्ड होगा, पाकिस्तान उतना इंपॉर्टेंट पार्टनर बनेगा। और डोमेस्टिक फ्रंट पर डकी केस एक वेकअप कॉल है।
इंस्टीट्यूशंस रिफॉर्म हों, चेक्स एंड बैलेंसेस हों, वरना पावर मिसयूज का न्यू चैप्टर डेली लिखा जाएगा। और याद रखें, स्टेट्स तब स्ट्रांग होती हैं जब उनकी फोर्सेस भी डिसिप्लिन्ड हो और उनका सिस्टम भी क्लीन हो। पाकिस्तान को दोनों फ्रंट्स मैनेज करने होंगे। आज का एपिसोड हैवी था लेकिन जरूरी था। अगर आपको एनालिसिस पसंद लगा, लाइक करें, कमेंट करें और पीस फॉर साउथ एशिया लिखना मत भूलिए। मैं हूँ हिरा, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।